मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरहर, अरंडी, कपास, सेब और धनिया की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुवाई में बढ़त, 31.51 मिलियन टन पैदावार होने का अनुमान। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मक्का की। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। वहीं इस साल देश में मक्का की अच्छी पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। मक्का के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर मक्का की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल मक्का की पैदावार 31.51 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करे तो मोटे अनाजों का उत्पादन इस साल 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो साल 2019-20 की उपज की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा यह औसत उपज की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात मक्का की बुआई की करे तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 10 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,13,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 79,85,000 हेक्टेयर रहा था। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करे तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 15 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,800 रुपए, जो कि 16 सितंबर को भी 1,800 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राज्य की ही जंबूसर कावी मंडी में मक्का के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 16 सितंबर को इसका भाव 50 रुपए गिरकर 1,900 रुपए से 1,850 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 15 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,640 रुपए। 16 सितंबर को इसका भाव 20 रुपए बढ़कर 1,660 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की ही बहजोई मंडी में भी मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 16 सितंबर को मक्का का भाव 50 रुपए की छलांग लगाकर 1,650 रुपए से 1,700 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान मक्का का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ 15 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,830 रुपए। 16 सितंबर को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 1,825 रुपए पर आ गया। और अब आइए हम रुक कर लेते हैं हमारे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ मौजूद है और उनसे कृषि जिन्सों के संबंध में लेते हैं कुछ खास जानकारियां। शिव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा हालात को देखते हुए मक्का के बारे में क्या संभावना लग रही है आपको? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहाँ तक इस सीजन में बुआई के रकबे की बात की जाए तो अभी तक 81,13,000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन बाद में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में वर्तमान स्तर से भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ बने रहें। आइए रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। साबुत अरहर का बुवाई रकबा बढ़ा, मंडियों में आवक रही सुस्त। देश में तिलहन की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान, अरंडी की बुवाई पिछड़ी। अब आइए बात करते हैं अरहर की। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर की आवक सुस्त रही। वहीं बात बुवाई की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में खरीफ अरहर की खेती 49 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। अरहर के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मूंग का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 10 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1,39,63,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 1,36,98,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं अरहर का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 10 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 49,84,000 हेक्टेयर है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 47,98,000 हेक्टेयर थी। यानी इस साल अरहर का रकबा 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के 21.99 मिलियन टन की औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन अधिक है। वहीं देश से होने वाली दालों के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान दलहन का निर्यात 40% से ज्यादा घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से साल 2021 में 73,819 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,30,863 टन का हुआ था। यानी बीते 4 महीने के दौरान दालों का निर्यात 57,000 टन से ज्यादा घटा है। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर की आवक सुस्त रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 15 सितंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 5,300 रुपए। 16 सितंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,200 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 50 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 सितंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 6,000 रुपए, जो 16 सितंबर को 6,050 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 सितंबर को साबुत अरहर बिना किसी उठापटक के 6,200 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में साबुत अरहर के भाव में उठाव दर्ज किया गया। यहाँ 15 सितंबर को साबुत अरहर का भाव था 5,950 रुपए। 16 सितंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 6,000 रुपए पर जा पहुंचा। आइए एक बार फिर से चलते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी के पास। शिव जी, साबुत अरहर के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? अरहर की बात की जाए तो अरहर की कीमतों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। आवक सामान्य है, मांग में स्थिरता देखने को मिली है। जहां तक इस सीजन में बुआई के रकबे की बात की जाए तो अभी तक 49,84,000 हेक्टेयर भूमि में अरहर की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का सिलसिला कायम रहेगा। बिल्कुल, और ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में अरहर की कीमतों में फिर से एक बार अच्छी तेजी की उम्मीद है। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं अमरूद के बाजार भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अमरूद का भाव रहा 2,000 रुपए।
हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में इसके सौदे 8,500 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में अमरूद के सौदे 2,050 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी और कपास की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कपास के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं अरंडी की। चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई पीछे चल रही है। हालांकि इस साल तिलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव पर देखने को मिल सकता है। अरंडी के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को अरंडी के सौदों में मिला जुला रुख रहा। बता दें कि गुजरात की ही मंडियों में गुरुवार को अरंडी की आवक दर्ज की गई। चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों के रकबे में 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इन दिनों देश के ज्यादातर राज्यों में अरंडी की खेती चल रही है। अरंडी की बुआई के रकबे में बीते साल के मुकाबले कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अरंडी की बुआई का रकबा 80,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई 5,62,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 6,49,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं साल 2020-21 के दौरान देश में तिलहनी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहनी फसलों की पैदावार 36.10 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.88 मिलियन टन ज्यादा है। इसके अलावा साल 2020-21 के दौरान औसत तिलहनी फसलों की पैदावार 30.55 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो औसत तिलहनी फसलों की उपज के मुकाबले 5.56 मिलियन टन ज्यादा है। एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव इस प्रकार है। गुजरात की धोराजी मंडी में 15 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 5,750 रुपए। 16 सितंबर को इसके भाव में 130 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,880 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की जसदन मंडी में अरंडी के सौदों में 250 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 5,000 रुपए, जो 16 सितंबर को 4,750 रुपए हो गया। वहीं गुजरात की ही जंबूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 सितंबर को अरंडी बिना किसी उठापटक के 4,300 रुपए पर बिकी, जबकि राजकोट मंडी में 15 सितंबर को अरंडी का भाव था 5,950 रुपए। 16 सितंबर को इसके सौदों में 540 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,410 रुपए रह गया। तो लगातार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं कुछ खास जानकारियां। शिव श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि अरंडी के भाव की क्या स्थिति रह सकती है? अरंडी की बात की जाए तो अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला है। हाजिर बाजार के साथ साथ वायदा बाजार में भी तेजी का रुख बना हुआ है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस सीजन में अरंडी के बुआई की बात की जाए तो अभी तक 6,16,000 हेक्टेयर भूमि में अरंडी की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। और जो किसान हैं उनको ऐसे में क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी आने वाले समय में अच्छी तेजी की उम्मीद है। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं पपीता के बाजार भाव पर।
हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 3,500 रुपए। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में इसके सौदे 750 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में पपीता 2,800 रुपए पर बिका। यहाँ की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 2,360 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए नजर डाल लेते हैं अनार के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का भाव रहा 9,000 रुपए। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में इसके सौदे 1,700 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में अनार 4,570 रुपए पर बिका और यहाँ की नौगढ़ मंडी में इसके सौदे 4,000 रुपए क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कपास की। इन दिनों देश में कपास की खेती चल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास की बुआई का रकबा 8 लाख हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 3 सितंबर के देश भर में 1,18,13,000 हेक्टेयर में कपास की खेती की जा चुकी है, जबकि साल 2020 की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,26,45,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को कपास की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में कपास का भाव रहा 5,200 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में इसके सौदे 6,750 रुपए पर हुए। कपास की उपज पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाला कपास का उत्पादन 35.38 मिलियन गांठ प्रति 170 किलोग्राम की गांठें अनुमानित हैं, जो औसत कपास की उत्पादन तुलना में 3.49 मिलियन गांठें अधिक है। और भाई एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आगे किस ओर जाता दिखाई दे रहा है कपास का बाजार? कपास की बात की जाए तो कपास की कीमतों में मजबूती का रुख कायम है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में नरमी देखने को मिल रही है। जहां तक इस सीजन में बुआई की बात की जाए तो हमने देखा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल कपास की बुआई में काफ़ी कमी देखने को मिली है। इस साल अभी तक 1,19,46,000 हेक्टेयर भूमि में ही कपास की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 7% कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कपास की मांग में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। इसकी प्रमुख वजह घरेलू और निर्यात मांग है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से कपास की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, और ऐसे में जो कपास के किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से कपास की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब और धनिये का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जहाँ राधे राधे से स्वागत हो और राधे राधे से ही रुखसत हो, वो शहर किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिसकी हर धड़कन में कृष्ण है। इस कड़ी में भगवान कृष्ण की सबसे चहेती नदी यमुना के विश्राम घाट की बताऊंगा पौराणिक कथाएं। मथुरा के मशहूर पेड़ों का जानूंगा राज, जाऊंगा कृष्ण की रासलीला जानने निधि वन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं सेब की। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 60,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 2,96,953 टन का हुआ था, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,11,664 टन का ही हुआ था। कृषि उपज मंडियों में एग्मार्कनेट के अनुसार गुरुवार को पंजाब की खन्ना मंडी में सेब का भाव रहा 5,000 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 6,750 रुपए पर हुए। राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में सेब 5,000 रुपए पर बिका। इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार सेब की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद जताई गई है। सेब की पैदावार में लगभग 25,58,000 टन के पार जाने का अनुमान है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान 23,16,000 टन की रही थी।
आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, ये बताएं कि आगे आने वाले दिनों में सेब के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? सेब की बात की जाए तो सेब की कीमतों में अभी स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में त्योहारी मांग के कारण सेब की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं भिंडी के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 2000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 2500 रुपए पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भिंडी 1700 रुपए पर बिकी और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 1365 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब जान लेते हैं खीरे का बाजार भाव। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में खीरे का भाव रहा 1250 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 1000 रुपए पर हुए। पंजाब की खन्ना मंडी में इसका भाव रहा 1500 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में खीरा 1000 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए अंत में बात कर लेते हैं धनिया की। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 30% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाले धनिये का निर्यात 21% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 57,000 टन धनिये का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 47,135 टन का ही हुआ था। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को धनिये की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का भाव रहा 6,905 रुपए, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 7,055 रुपए पर हुए। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी पहले आकलन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 7,20,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 5,92,000 टन ही रही थी। आइए एक बार फिर से चलते हैं शिव श्रीवास्तव जी के पास। शिव जी, धनिये का बाजार आगे कैसा जाता दिख रहा है आपको? धनिया की बात की जाए तो धनिया की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। हाजिर के साथ साथ वायदा बाजार में भी तेजी बनी हुई है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक आने वाले समय में धनिया के कीमतों की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में आने वाले समय में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और भी तेजी देखने को मिलेगी। तो शिव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों के संबंध में ये अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं पालक के बाजार भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में पालक का भाव रहा 2000 रुपए। पंजाब की कपूरथला मंडी में इसके सौदे 1200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे 1050 रुपए पर हुए। यहाँ की हसनपुर मंडी में भाव रहा 1420 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।